पीएसएल का ड्राफ्ट सिस्टम जो कभी लीग की पहचान हुआ करता था, अब खुद ही एक कंट्रोवर्सी बन चुका है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक ही सवाल चल रहा है, पीएसएल ड्राफ्ट रहेगा या ऑक्शन आ रहा है, और अगर ऑक्शन आता है तो क्या पीएसएल ज्यादा बेहतर होगा या फिर और ज्यादा कंट्रोवर्शियल। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बातें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो पीएसएल का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ऑक्शन सिस्टम आ रहा है या फिर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ड्राफ्ट ही होगा, या फिर इन दोनों को हाइब्रिड मॉडल के तौर पर यूज़ किया जाएगा। और फिर मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी अपडेट है। चीज़ें काफ़ी हैं इसकी वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए फ़ायदा हो और मेरे लिए भी, कि आने वाले वक्त में पीएसएल के हवाले से जो भी अपडेट्स हों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो भी अपडेट्स हों, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप सिनेरियो के हवाले से जो भी अपडेट्स हों, वो मैं इसी चैनल पर लाते रहता हूँ और आपको मिलती रहें, और आपको उन अपडेट्स को सुनने के बाद मजा आए। वीडियो को स्टार्ट करें। देखें, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इन दोनों को यूज़ करना है एक अच्छा पॉजिटिव थिंग है। और पीसीबी क्या सोच रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग का जैसे हमें पता है ये 11वां एडिशन है, 2 नई टीम्स ऐड होनी है। मुल्तान सुल्तान भी अभी कुछ दिनों के अंदर बिक जाएगी, उसकी भी ऑफिशियल डेट आई नहीं है, लेकिन पीसीबी ने अनाउंस किया है कि इसी साल 11वें एडिशन के अंदर ही उसको बेचा जाएगा। पहले ये बात हुई थी कि अगले सीजन में जो है उसको सेल किया जाएगा, लेकिन अब ये बात चल रही है कि मुल्तान सुल्तान इसी एडिशन में सेल होगी। और उसके बाद मुल्तान सुल्तान का नाम भी चेंज हो सकता है। जो ऑनर उनको खरीदेगा उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है। अगर वो अमाउंट पे कर देते हैं तो उसके बाद जो भी ऑनर है वो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो फैसलाबाद रखना चाहें, पिंडी रखना चाहें, या कोई भी नाम वो रखना चाहें, उन 6 नामों के अलावा भी अगर कोई नाम रखना चाहते हैं तो वो ये नाम रख सकते हैं। ये रही मुल्तान सुल्तान के हवाले से अपडेट। अब बात करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट सिस्टम की, ऑक्शन सिस्टम की और हाइब्रिड मॉडल। इन तीनों चीज़ों को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल होता क्या है, ड्राफ्ट में क्या होता है और ऑक्शन क्या होता है। ऑक्शन, अगर आपने आईपीएल देखा है या अगर आप आईपीएल को आईपीएल के फैन हैं, आप आईपीएल के मैचेस देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि ऑक्शन क्या होता है। लेकिन अगर सिंपल वेज के अंदर बात की जाए तो ऑक्शन का मतलब यह है कि आप प्लेयर्स को खरीदते हो, उनके ऊपर पैसों की बोली लगा के, और जिस प्लेयर को आप लेना चाहते हो उसके लिए आप ज़्यादा पैसा लगाते हो, और जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, जो सबसे ज़्यादा पैसा उस प्लेयर के लिए देगा, आपके लिए वो प्लेयर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर फ़ायदा क्या और नुकसान क्या? फ़ायदा ये होता है कि हर टीम को एक चांस मिलता है कि वो बड़े प्लेयर्स को उठा सके। और वहीं पर नुकसान की बात करें तो नुकसान ये होता है, एक तो लोकल जो प्लेयर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी वैल्यू थोड़ी-सी गिर जाती है। उनको थोड़ा-सा जो उनकी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वहीं पर जो नुकसान दूसरा है पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज़ीज़ को, वो ये है कि जो रिचेस्ट फ्रेंचाइज़ीज़ होती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनको तो इस चीज़ से फ़ायदा है कि वो जितने ज़्यादा पैसे हैं अच्छे प्लेयर्स खरीद लेंगे। लेकिन जिन फ्रेंचाइज़ीज़ के पास पैसा कम है या इनकम कम है, उनके लिए ये मिसाइल होती है कि जब उनके पास पैसा कम है तो उन्होंने उसी अमाउंट के बजट के अंदर प्लेयर्स को खरीदना होता है, और फिर वो उस पैसे के मुताबिक प्लेयर्स खरीदते हैं, और उस चक्कर के अंदर उनसे बड़े प्लेयर्स मिस हो जाते हैं। ड्राफ्ट सिस्टम में क्या होता है, ड्राफ्ट सिस्टम में आप बड़े प्लेयर्स को सिल्वर कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी, इस तरह कैटेगरी वाइज जो है उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हो। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये फार्मूला यूज़ किया जाता है कि हर टीम को एक रूल है कि आपने प्लेटिनियम में से इतने पिक करने हैं, उसमें से बाकी हर कैटेगरी में से आप इतने इतने प्लेयर्स चूज़ कर सकते हो। अब उसमें एक सिनेरियो ये आ जाता है कि यार, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्लेटिनियम में आपकी एक एक पिक की बारी आती है, और आपके पास अकॉर्डिंग टू राउंड के आपके पास कौन सी पिक आती है, आप उस प्लेयर को पिक कर सकते हो। उस हिसाब से देखें तो ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज है उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो देखें, 2 नई फ्रेंचाइजीज आ रही हैं। ड्राफ्ट सिस्टम आता है तो आपके पास रिटेंशंस भी होती हैं। रिटेंशंस का मतलब है कि आप 3 से 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। अगर आप 3 से 4 कोर प्लेयर्स ही रिटेन कर लेते हो, फिर तो ड्राफ्ट होना या ना होना डजंट मैटर, बिकॉज आपके मेन प्लेयर्स तो आपके पास है ना। आपने 3 से 4 कर लिया, आधे ड्राफ्ट तो हुआ ही नहीं। तो ड्राफ्ट के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट यही होता है कि आप नई टीम्स को, या बड़े प्लेयर्स जो हैं वो टीम्स को छोड़ते नहीं हैं, और ना ही उनकी फ्रेंचाइजीज छोड़ती हैं। लेकिन जो आने वाली 2 नई टीम्स हैं उनके लिए ये मसाइल पैदा होंगे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, क्वेश्चन इज दैट कि वो क्या सोच रहे हैं। जहाँ पर जो नए 2 डेवलपर्स आए हैं, जिन 2 नए ऑनर्स ने टीम्स खरीदी हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, उनका ये कहना है कि ड्राफ्ट सिस्टम अगर होता है तो रिटेंशन नहीं होनी चाहिए। और उनके पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट से देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक बात है। वो यही चाहते हैं कि रिटेंशन ना हो, सारे शेड उसमें आए, और वहाँ से हम फिर पैसे जो है प्लेटिनियम कैटेगरी से हमें भी बड़े प्लेयर्स उठाने का मौका मिले। लेकिन वहीं पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे लाहौर है, ये दूसरी टीम्स है, वो ये नहीं चाहती। वो तो ये चाहती हैं कि हमें 5 रिटेंशन दी जाए, क्योंकि हमने इन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, हमने इन प्लेयर्स को 10 सालों में तैयार किया,
हम कैसे इनको जाने दे दिया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात तो वो भी ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने भी उन लड़कों पे इन्वेस्ट किया है, उनको तैयार किया, और अब जब फल पक चुके हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, तो आप कैसे उनको अपनी टीम से रिलीज कर सकते हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तो शराइत ये रखी थी कि इस बार रिटेंशन को कम किया जाएगा, विच इज़ फेयरली इनफ, कि अगर आप 5 की जगह 2 या 3 रिटेंशन कर देते हो तो फिर फेयर हो जाएगा कि आपके कुछ कोर प्लेयर्स रिटेन भी हो जाएंगे और कुछ कोर प्लेयर्स जो हैं वो आपके रिलीज हो जाएंगे, और फिर जो 2 नई टीम्स हैं उनको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। वहीं पर जो हाइब्रिड मॉडल है उसकी अगर बात करें, हाइब्रिड मॉडल भी कि आप प्लेयर्स को प्री साइन भी कर सकते हो, जैसा कि बिग बैश लीग में शाहीन को किया गया, और सॉरी बाबर आजम को किया गया, फिर शाहीन को पहली पिक में यूज जो उन्होंने सेलेक्ट किया। तो प्री साइनिंग पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अगर आ जाती है तो दैट्स विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर बोथ पाकिस्तान सुपर लीग एंड स्पेशली देयर ओनर्स हु आर मैनेजिंग देयर टीम्स। अगर प्री साइनिंग आ जाती है तो ये एक पॉजिटिव थिंग होगी कि सुपर लीग के जो ऑनर्स है वो डायरेक्टली प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स के साथ राब्ते में रहें, उनको मनाने की कोशिश करें और लीग से पहले उनको प्री साइन करके बता दें कि आप इस टीम से खेलने वाले हो। हाइब्रिड मॉडल में ये हो सकता है, और आई थिंक कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं आता तो फिर ऑक्शन अगर ड्राफ्ट ही होता है तो ड्राफ्ट के अंदर ये होना चाहिए कि आप 3 रिटेंशन अलाउ, उसके ऊपर आपको रिटेंशन अलाउ ना 2 या 3, 5 वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि 0 रिटेंशन हो, उससे बाकी टीम्स के लिए अनफेयर हो जाएगा, 2 नई टीम्स को तो फायदा हो ही जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले तो 3 रिटेंशन अलाउ करेगी अगर सिंपली ड्राफ्ट होता है, और अगर हाइब्रिड मॉडल लाया जाता है तो फिर ड्राफ्ट भी होगा, लेकिन वहीं पर आप प्री साइन भी कर सकोगे प्लेयर्स को। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्ट होना चाहिए, या फिर पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल को फॉलो करते हुए ऑक्शन करवाए, या फिर इसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।